पिछली जुमेरात को जिस आयशा नामी लड़की ने नदी में कूद कर अपनी जान दी, देखें एक तरफ उसकी तरफ जो जुल्म हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं, उसके ऊपर जो जुल्म किया गया, जो उसे टार्चर किया गया, जो उसे तकलीफ पहुंचाई गई जहेज के नाम पर या कुछ भी किसी के भी नाम पर, जो भी उसे परेशान किया गया, बिल्कुल गलत है। जहेज इस उम्मत के लिए नासूर बन चुका है। हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में 30 से 40, 45 साल की उम्र को लड़कियां पहुंच चुकी हैं जिनको कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। जवानियां ढल रही हैं, बुढ़ापे में कदम रख रही हैं और उनको रिश्ता इसलिए नहीं हो रहा है कि कोई हुस्न के नाम पर उन्हें छोड़ देता है, तो कोई माल मता की वजह से उनको छोड़ देता है। इस गरीब घराने में शादी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरी क्या पोजीशन होगी, मुझे जहेज में क्या मिलेगा, मुझे तो गाड़ी चाहिए, मुझे तो कार चाहिए, मुझे तो दौलत चाहिए, मुझे तो जोड़े के नाम पर पैसे चाहिए, मुझे तो और मुख्तलिफ किस्म की दावतें चाहिए, मुझे तो हर ईद में सलामी चाहिए। इस गरीब घराने में शादी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ना जोड़ा मिलेगा, ना जहेज मिलेगा, ना रकम मिलेगी, ना गाड़ी मिलेगी और ना कुछ मिलेगा। और मेरे भाइयों, आपके घरों में भी बहनें होंगी, बेटियां होंगी। अगर आपने अपने बेटों भाइयों की शादी में जहेज मांग कर निकाह किया, वो दिन तो तुम्हारे ऊपर भी आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी बेटियां जवान हो जाएं। अल्लाह से दुआ है कि किसी के घर में ऐसी मुसीबत ना आए, परेशानी ना आए। उसने जो किया जुल्म, आरिफ ने उस आयशा नामी लड़की पर, वो जुल्म था, यकीनन जुल्म है, सब उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन उसने जो कदम उठाया वो भी तो एक जुल्म है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया, ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में मत डालो, वला तख्तुलू अनफुसकुम, और एक जगह फरमाया अपने आप को कत्ल मत करो। अल्लाह की दी हुई जान है, उसकी दी हुई जिंदगी है, उसका अता किया हुआ जिस्म है। हुजूर ने फरमाया वाली जसदी का अलई का हक़्क़ुन, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है। ये कोई मसले का हल नहीं है कि आदमी फांसी के फंदे पर लग जाए। हुजूर ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, तुमसे पहली कौम में एक शख्स था, उसके हाथ में कुछ जख्म हुआ और वो बढ़ने लगा तो उसने अपना हाथ काट दिया और उससे इतना खून बहा कि उसकी जान चली गई। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे ने जल्दी कर दी, उसने उसको नहीं सहा, रूह मैं लेता था, अभी उससे पहले इसने हलाक करने की अपने आप को कोशिश की। और अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने उस पर अपनी जन्नत को हराम कर दिया। ना दूसरों पर जुल्म इस्लाम ने जायज़ करार दिया। लोग मातम करते हैं, कब? रमज़ान में। अरे मातम करते नहीं करते, कोलार में नहीं होता इसलिए मालूम नहीं, मुहर्रम में मातम होता नहीं होता है। तो ये मातम भी इस्लाम में जायज़ नहीं, अपने आप को नुकसान पहुँचाना। वली जसदी का अलई का हक़्क़ुन, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है। ला तक़्तुलू अनफुसकुम ला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, खुद भी अपने आप को हलाक मत करो, हलाकत में मत डालो। तो इस्लाम ने दूसरों को तकलीफ देने को भी जायज़ नहीं करार दिया और खुद को तकलीफ देने, खामोखा खुद को तकलीफ देने के लिए भी इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी।